इंडिया का मैप पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, सिटीज़, हाईवेज और लैंडमार्क्स से भरा हुआ। लेकिन इसके नीचे छुपे हुए हैं कुछ ऐसे राज जो लॉजिक को चैलेंज करते हैं, साइंस को कंफ्यूज करते हैं और लोगों को डर और क्यूरियोसिटी दोनों फील करवाते हैं। आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप एंटर कर रहे हो इंडिया के कुछ सबसे स्ट्रेंज और मिस्टीरियस प्लेसेस की जर्नी में। और ट्रस्ट मी, एंड तक देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग से इजीली नहीं जाएंगी। शुरू करते हैं एक ऐसे गांव से जो मॉडर्न दुनिया के रूल्स को फॉलो ही नहीं करता। सोचो, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने घरों के दरवाजे लॉक ही नहीं करते, ना दिन में ना रात को सोते हुआ। शनि सिंगापुर में ये कोई चॉइस नहीं है, ये उनका बिलीफ है। यहाँ घरों में दरवाजे तक नहीं होते, शॉप्स बिना लॉक के चलती हैं और लोगों को मानना है कि लॉर्ड शनि खुद इस जगह की रक्षा करते हैं। कहते हैं जो भी चोरी करने की कोशिश करता है उसे तुरंत सज़ा मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं चोर अंधा हो गया, कुछ कहते हैं उनके साथ अजीब एक्सीडेंट्स हुए। ये सच है या कोइंसिडेंस, ये कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ लोगों को चोरी का डर नहीं, सज़ा का डर होता है। अब सोचो, आप एक सुनसान माउंटेन रोड पर ड्राइव कर रहे हो, आसपास सिर्फ पहाड़ और ठंडी हवा। आप गाड़ी रोक देते हो, ब्रेक छोड़ते हो और अचानक गाड़ी खुद अप हिल चलने लगती है। इंजन ऑफ, कोई पुश नहीं, फिर भी मूवमेंट। ये होता है मैग्नेटिक हिल लद्दाख में। टूरिस्ट यहाँ स्पेशली आते हैं इस स्ट्रेंज फिनोमिना को देखने के लिए। साइंटिस्ट कहते हैं ये सिर्फ एक ऑप्टिमल इल्यूशन है, लेकिन जब आप खुद देखते हो गाड़ी को ऊपर चढ़ते हुए, तब ये इल्यूशन नहीं लगता है कोई इनविजिबल फोर्स आपको खींच रहा हो। लेकिन मिस्ट्रीज यहीं ख़त्म नहीं होती। असम के एक छोटे से गांव जटिंजा में हर साल कुछ ऐसे होता है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। सितंबर से नवंबर के बीच कुछ स्पेसिफिक रातों में बर्ड्स अजीब बिहेव करने लगती हैं। वो डायरेक्शन लूज कर देते हैं, इधर उधर उड़ते हैं और फिर सीधा बिल्डिंग्स, ट्रीज और लोगों तक से टकरा जाते हैं। बहुत से बर्ड्स बच नहीं पाते। साइंटिस्ट कहते हैं कि फॉग और स्ट्रॉन्ग विंड उन्हें कंफ्यूज कर देती है और लाइट सोर्स उन्हें अट्रैक्ट करती है। लेकिन लोकल्स कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अननोन फोर्स है जो इन बर्ड्स को अपनी तरफ बुलाती है। सबसे स्ट्रेंज बात, ये सिर्फ यहीं होता है और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक नाइट्स में। जैसे ये जगह अपना सीक्रेट सिर्फ कभी कभी ही दिखाती है। अब इमेजिन करो एक फ्रोजन लेक हिमालयस के बीच, बिल्कुल शांत, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, सामने आता है एक डरावना सच। हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स लेक के आसपास बिखरे हुए। ये है रोपकुंड लेक, जिसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं। सालों तक किसी को नहीं पता था ये बोन्स कहाँ से आए। कुछ लोगों ने सोचा ये सोल्जर है, कुछ ने बोला किसी रिचुअल का हिस्सा, लेकिन स्टडीज़ ने बताया कि ये लोग हज़ारों साल पहले मरे, शायद एक डेंजरस हेल स्टॉर्म की वजह से। सोचो, बिना शेल्टर के पहाड़ों में फंस जाना और आसमान से बड़े बड़े पत्थर जैसी बर्फ़ गिरना। एक्सप्लेनेशन में मिलने के बाद भी इतने सारे स्केलेटन्स एक जगह देखकर जो फीलिंग आती है वो सिर्फ मिस्ट्री वाली ही होती है। और फिर आती है एक बीच जो गायब हो जाती है। हाँ, गायब। ओडिशा की
चंडीपुर बीच लो टाइड के टाइम पर लगभग 5 किलोमीटर तक पीछे हट जाती है। समुद्र लिटरली दूर चला जाता है और आप उस जगह पर चल सकते हो जहाँ पहले पानी था। फिश, सेल्स और छोटे मैराइन क्रिएचर्स पीछे रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे पानी वापस आता है, सब कुछ कवर कर लेता है। ये सीन ब्यूटीफुल भी है और थोड़ा अनसेल्टिंग भी है, क्योंकि ये रिमाइंड कराता है कि नेचर कितनी पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन क्या होगा अगर कोई जगह सिर्फ स्ट्रेंज नहीं बल्कि कर्स्ड हो? राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ सनसेट के बाद जाना स्ट्रिक्टली मना है, भंगार फोर्ट, जिसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। दिन में ये जगह नॉर्मल रूइंस जैसी लगती है, टूरिस्ट्स आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है माहौल बदलने लगता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ऑफिशियली एंट्री बंद कर रखी है रात के बाद। लोकल्स कहते हैं जो भी रात को अंदर रुकता है वो वापस नहीं आता। अजीब आवाज़ें, फसाने, शैडोज़, ये सब स्टोरीज यहाँ कॉमन है। चाहे आप घोस्ट में बिलीव करते हो या नहीं, भंगार का नाम सुनते ही लोग सीरियस हो जाते हैं। अब सोचो, एक टेंपल जहाँ रेड्स को पूजा जाता है हजारों की संख्या में, करनी माता टेंपल, रेड्स हर जगह घूमते हैं, जहाँ पर दीवारों पर और कभी कभी लोगों के ऊपर भी डिवोटीज इन्हें सेक्रेड मानते हैं और बिलीव करते हैं कि ये रेनकार्नेटेड सोल्स हैं। इन रेड्स के छुए हुए खाने को प्रसाद माना जाता है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन फेथ के लिए ये सब नॉर्मल है। कभी कभी जो ह्यूमन स्ट्रेंज हो वो किसी और के लिए सेक्रेड होता है। और फिर एक लेक जहाँ लोग ज़्यादा देर रुकना पसंद नहीं करते। मणिपुर का लोकतक लेक अपने फ्लोटिंग आइसलैंड्स के लिए फेमस है, जिन्हें पोमडीज कहा जाता है। ये आइसलैंड्स पानी पर तैरते रहते हैं, शेप चेंज करते रहते हैं। ऊपर से देखने पर ये मैजिकल लगता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये आइसलैंड्स कभी भी मूव कर सकते हैं और रात में फिशरमैन अजीब आवाज़ें और प्रेजेंस फील करता है। ब्यूटी और मिस्ट्री का परफेक्ट मिक्स। अब सोचो, एक गांव जहां ट्विंस का रेट बहुत ज़्यादा है। केरला के कोडेनही विलेज में ट्विंस की संख्या दुनिया के एवरेज एज काफ़ी से ज़्यादा है। गलियों में चलोगे तो आपको बार बार आइडेंटिकल पेयर्स दिखेंगे। साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है। जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट या कुछ और, जो भी हो, ये जगह काफ़ी यूनिक है। और एंड में एक ऐसी रिवर जो रियलिटी जैसी लगती ही नहीं। मेघालय की उमनघोट रिवर का पानी इतना क्लियर है कि बोट्स हवा में तैरती हुई लगती हैं। नीचे तक सब दिखता है जैसे पानी इनविजिबल हो। कभी कभी सीज़न के हिसाब से इसका लुक चेंज भी होता है। वहाँ खड़े होके जब आप नीचे देखते हो तो लगता है जैसे ये कोई ड्रीम हो। इंडिया सिर्फ कल्चर और हिस्ट्री का देश नहीं, ये मिस्ट्रीज़ का भी देश है। ये जगह सिर्फ लोकेशन नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस है। ये ह्यूमन चैलेंज करती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को, हमारे बिलीफ्स को और कभी कभी हमारे डर को, क्योंकि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता और शायद वही इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल करो,
सिर्फ पॉपुलर प्लेसेस मत देखना, थोड़ा डीपर जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिस्ट्री आपका इंतज़ार कर रही है। अगर ये जर्नी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और थोड़ी क्यूरियस लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बस शुरुआत है और अगली मिस्ट्री इससे भी ज़्यादा क्यूरियस हो